नमस्कार, 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के दस्तावेज का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। यूपी में आगामी चुनावों से पहले सियासी दलों ने वोट बैंक के लिए समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब अखिलेश यादव भी पसमानदा समाज पर डोरे डालने की कोशिश में जुटे हैं और इसी सिलसिले में अखिलेश यादव ने लखनऊ में पसमानदा समाज के लोगों से मुलाकात की और इस पर अब सियासत भी गर्मा गई। तो देखिए, पसमानदा सम्मेलन आपने देखे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए कई तरह के पसमानदा सम्मेलन मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने के लिए, और अब समाजवादी पार्टी ने भी उसी कड़ी में कोशिश कर दी है। अखिलेश यादव ने देखिए मुलाकात की है और ऐसे में अब बीजेपी तंज कसती हुई नजर आई है। कहा कि ये तो समाजवादी पार्टी की बौखलाहट है। दरअसल आगामी चुनावों से पहले पसमानदा पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, बेशक वो कोई भी राजनीतिक दल हो। कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहा है कि पसमानदा समाज को कैसे अपने हक में, अपने भरोसे में लिया जाए। पहले भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा सम्मेलन किए और अब अखिलेश यादव की पसमानदा समाज के लोगों के साथ ये मुलाकात। और पसमानदा समाज के लोगों से अखिलेश की इस मुलाकात पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। दरअसल मंत्री दानिश अंसारी का दावा है कि भाजपा को पसमानदा समाज का साथ मिलने की वजह ये सिर्फ सपा की घबराहट है। के पास जब सरकार थी, सत्ता थी, जब उनको उत्तर प्रदेश की आवाम ने, खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज ने, पसमानदा समाज ने वोट देकर उनकी सेवा करने का अवसर दिया था, तब तो उन्होंने इस बात के बारे में ध्यान नहीं दिया और वो केवल सत्ता को, अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए सत्ता को एक रास्ता उन्होंने बनाया। क्या है कि जब उनका धरातल पर जनाधार खत्म हो चुका है तो अब वो इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन असल मायने में मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को नकार दिया है। हालांकि देखिए, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी हर हाल में पसमानदा समाज को अपने साथ लाना चाहती है और इसके लिए लगातार सम्मेलन भी किए जा रहे हैं। आज भी मुरादाबाद में भाजपा ने पसमानदा समाज का एक सम्मेलन किया, जिसमें पसमानदा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने शिरकत की और अपने विरोधियों पर हमला बोला। पसमानदा समाज ने अपनी ताकत को पहचाना है और दूसरे राजनीतिक दलों ने, क्योंकि अभी तक हिस्सेदारी पसमानदा समाज को नहीं दी थी, उनको इस बात का दर्द है और इस बात का डर भी है कि पसमानदा समाज क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ को बढ़ रहा है। इनकी जो सीटें आती थी, अब वो सीटें जीरो बैलेंस हो जाएंगी, उन सबका खाता नहीं खुलेगा और जमानतें सबकी जब्त हो जाएंगी, क्योंकि पसमानदा समाज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी में भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में वोट करेगा। तो एक तरफ देखिए, जहां पसमानदा समाज पर सियासी दलों की नजर है, तो वहीं पसमानदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष ने अखिलेश से मिलकर अपनी बात बताई। कहा कि पसमानदा समाज भाजपा की तरफ नहीं जाएगा और साथ ही अखिलेश की तारीफ भी की है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी साहब हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अनीस जी, सबसे पहली चीज तो ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन करा रही है। उनके मंत्री जो हैं, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री, उनके जो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग जगह जगह पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन करा रहे हैं, कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान हमारे साथ है। तो आप फिर किन के साथ गए थे? पिछले 14-15 वर्षों से हम लोग पसमानदा मुस्लिम समाज की संस्था रखे, मैं उसका संस्थापक भी हूँ। कोई यूपी में जानता नहीं था पसमानदा मुस्लिम समाज क्या है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई अखिलेश यादव? माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये जो निकाय चुनाव को लेकर के, पसमानदा मुस्लिम समाज के भागीदारी को लेकर के हमारी उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा नहीं, हम पसमानदा की भागीदारी को बढ़ाने का काम करेंगे। उसके अलावा समाजवादी पार्टी में और सशक्त बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को पसमानदा कैसे जोड़ा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। माने कि भाजपा ने पसमानदा समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, शुरुआत कर दी, अब उसी समाज से एक को मंत्री बना दिया। क्या इस वजह से अब बाकी दलों को भी सोचना पड़ रहा है? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि इनकी असलियत क्या है कि अभी हाल में ही इन्होंने अगस्त के महीने में चिंता जताई। उसके बाद धारा 341 के तहत जो 1936 से 1950 तक दलित मुसलमानों को, हिंदू दलितों को बराबर आरक्षण मिलता था और 72 साल बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना जवाब दाखिल किया केंद्र सरकार ने, वो पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ था। और दूसरा, अभी एक अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो कई सालों से मिलती चली आ रही। अभी इन्होंने
उसको बंद कर दिया स्मृति ईरानी जी पिछले महीने। तो पसमानदा मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। हमारी आबादी कुल मुसलमानों 85% है, तो आप सबसे बड़ा नुकसान तो पसमानदा कर रहे हैं। और जो पसमानदा मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर बैठे हैं, वो सरकारी मुसलमान हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी में यात्रा की तैयारियों को कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने देखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी के साथ भाजपा पर यात्रा को रोकने का आरोप लगाया। तमाम मुद्दों पर सरकार पर सवाल खड़े। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक सीधी लकीर बनाकर जाने का एक प्रयास था, और उसमें अगर वो लकीर वैसे ही रहती तो उत्तर प्रदेश नहीं आ पाता। लेकिन सब लोगों के आग्रह पर और हमको ये आश्वासन दिया गया कि कुछ थोड़ा सा फेरबदल करके उत्तर प्रदेश को नहीं अकेला छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवश्य आएंगे राहुल जी, और उन्होंने अब 3 जिलों में आने के लिए हमको जो संकेत दे दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हमारे साथ हैं। खाबरी जी, आज मीटिंग होनी है, क्या महत्वपूर्ण निर्णय होंगे उसमें? आदरणीय राहुल जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर जा रही है कन्याकुमारी से, उसी संबंध में आज हम लोग मीटिंग बुलाए हैं और इसीलिए आज प्रेस की है। वो 3 तारीख को राहुल जी उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं और 3 तारीख की तैयारी में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं लोकसभा में, लेकिन बहुत कम राहुल जी इस ये तो उनका पहले तो यूपी लिया नहीं था, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने कहा 2-3 जिले से मैं निकल के जा रहा हूँ, बाद में फिर देखेंगे। लेकिन सरकार कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर बड़ी गंभीर है। केवल उत्तर प्रदेश में ही कोरोना थोड़ी है, अगर कोरोना है तो फिर पूरे देश में, फिर सब जगह सबको रोकना चाहिए। ये तो केवल कोरोना का बहाना लेकर के हमारी यात्रा को अवरोध करना चाहते हैं और वो होने वाला नहीं है, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि ना डरेंगे ना झुकेंगे, यात्रा जारी रहेगी, किसी भी सूरत में रुकेगी नहीं। भारत जोड़ो यात्रा से सरकार डर रही है? सरकार पूरी तरह डरी हुई है और इसीलिए कोरोना का बहाना लेकर के यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। एक दिन पहले सुबह सपा के 2 बागी अखिलेश यादव से क्या मिले कि अब उस पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ तो जहां ओम प्रकाश राजभर ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं सपा भी अब बैक टू बैक हमले कर रही है। क्योंकि जहां एक तरफ राजभर सपा पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि राजभर शिवपाल के बहाने सपा में आने का जुगाड़ लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेताओं के टच में, चूँकि चुनाव में आने जाने से जैसे फ़ोटो खिंचाना, मिलना, नंबर लेना, संपर्क में आने के बाद तो वो धीरे धीरे नेताओं को बुलाते हैं और अपने यहाँ बुला करके समझाते हैं और समझा करके वो जो है अपना पार्टी को तोड़ने की कवायद। राजभर भी अपनी मिलने की इच्छा अभी माननीय शिवपाल जी की मार्फत व्यक्त की थी, उन्होंने अभी व्यक्त की। क्यों? आपने बनारस में उन्होंने बयान दिया कि शिवपाल जी चाहें तो हमारी बात करा सकते हैं। अभी फिलहाल 3 दिन पहले आपका बयान आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं। मतलब फिर अखिलेश यादव से मिलने के लिए बोले? उन्होंने कहा कि संभावनाएं व्यक्त की, हमने उसी दिन बता दिया था कि हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, हमारी पार्टी के दरवाजे जो है उनके लिए बंद हैं, वो हमारी तरफ से आज़ाद हैं, जिससे दोस्ती करना चाहते हैं। सुबह सपा के पूर्व नेताओं का सपा नेताओं से मुलाकात पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में सुबह सपा के प्रवक्ता अरुण राजभर और पार्टी के बागी नेता महेंद्र राजभर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इसमें अरुण राजभर महेंद्र राजभर से सपा नेताओं से मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि अरुण राजभर अपनी पार्टी के बागी नेताओं का पीछा करते दिखे। अरुण राजभर कैसे अपने कैमरे पर महेंद्र राजभर से कह रहे हैं कि आप मिलने गए थे, वो महेंद्र राजभर बार बार मुलाकात से इनकार करते दिख रहे हैं। देखिए ये पूरा वीडियो जिसको अरुण राजभर ने खुद बनाया है। तो देखिए सपा के दावे पर सुबह सपा का ये पोल खोल अटैक इसे कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो बनाया गया उस वीडियो को वायरल किया गया। कहाँ हो महेंद्र जी? कहाँ जा रहे हैं इधर से लुका करके? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हम अपने काम से आए। कहाँ जा रहे हैं? सपा कार्यालय में दिखाई दिए? नहीं, हम सपा कार्यालय में नहीं आए। सपा कार्यालय में उदयवीर की गाड़ी में देख रहे थे, मैं तो वीडियो बना लिया हूँ। वो गलत आप बोल रहे हैं। तो जाए तो ये बताइए कि सपा कार्यालय में आप नहीं गए थे? नहीं, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए थे ये बताइए।
अरे भाई हम अपने काम से हम यहाँ आपका कार्यालय क्या कौन करने सपा जाएंगे? कार्यालय में कौन सा काम हम सपा कार्यालय कहाँ गए थे कि सपा कार्यालय में हमारा त्रिवेणी कोई राम मतलब है? आपको लेकर के सपा कार्यालय में राम गए थे? अपने काम से सपा के वो हैं, सपा में अपने काम से गए होंगे सपा कार्यालय, हमसे क्या मतलब है? आप सतवा दिखाई दे रहे थे। जिसके- आपका वही जुतवा है जो हम फोटोवा वो बनाए हैं। गलत बता रहे हैं आप। आपका यही कोटिया है जिसमें हम बनाए हैं। वो गलत बता रहे हैं आप। आपने त्रिवेणी राम को दे दिया है, अब त्रिवेणी राम को ये पहले भगा दिए और सारी लाइनअप त्रिवेणी राम कर रहे हैं। कहीं कोई और- त्रिवेणी राम लाइनअप नहीं कर रहे हैं। दोस्त चाहे जिसको जितना लगाना हो लगाइए, कोई तो ये दिक्कत नहीं महेंद्र राजभर है, आप देख सकते हैं। ये गए थे समाजवादी पार्टी कार्यालय में। ये कार्यालय है जहाँ अब देखिए, एक तरफ तो जहां बागियों पर जंग छिड़ी है, तो वहीं सुबह सपा के बागियों ने ओपी राजभर पर तीखा हमला बोला है। महेंद्र राजभर का दावा है कि ये वीडियो जो जारी किया गया है अरुण राजभर की तरफ से, ये फर्जी वीडियो है और 1 साल पुराना वीडियो है। वहीं सुबह सपा से अलग होकर पार्टी बनाने वाले शशि प्रताप सिंह ने भी कई सवाल खड़े किए। जो वीडियो वायरल हो रहा है ना, वो टोटली गलत है। आजकल टेक्निकल युग है, कहीं से काट करके कहीं जोड़ देना, और कोई भी किसी का भी वीडियो बना करके वायरल कर देना अरुण जी और नेता ओम प्रकाश राजभर जी का काम है, ये जान लीजिए। वीडियो सही है। कह तो रहा हूं कि कहीं से काट करके, टेक्निकल युग है, कहीं से काट करके कहीं लोग जोड़ देते हैं ना, एकदम पुराना वो वीडियो है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बार बार यह कह रहे हैं कि सुभाषपा को तोड़ने का खेल हो रहा है। तो सुभाषपा को तोड़ने का खेल नहीं हो रहा है। सुभाषपा के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं और वही आपको खोखला करने का काम कर रहे हैं, और आप लोग कान के कच्चे और आंख के अंधे होकर सारा तमाशा देख रहे हैं। रामपुर के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा नेता आजम खान पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के वक्त आजम के वकील के न पहुंचने पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की है और इसी के साथ अब अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से आजम खान और अब्दुल्ला को पेश होने के लिए आदेश दिए हैं। ये सुनवाई अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में हो रही थी। जो अब्दुल्ला आजम खां का जो 2 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाला मामला था, वो आज उसकी डेट थी। उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से 2 गवाह प्रस्तुत किए गए थे, नरेंद्र त्यागी और कृष्ण अवतार जी। दोनों की गवाही पूरी हो गई। अब जिरह के लिए आजम खां के वकील को उनसे जिरह करनी थी, परंतु वो आज उपस्थित नहीं हुआ अदालत में। इसी को लेकर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने आपत्ति दर्ज कराई, बहस हुई और उसके बाद 10,000 रुपये का जुर्माना आजम खां के ऊपर पड़ा। समाजवादी मीडिया सेल पर यूपी में अब सियासी महाभारत शुरू हो गई है और इसको लेकर भाजपा ने अब कोर्ट में अखिलेश यादव और सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सपा के मीडिया सेल पर अमर्यादित टिप्पणियां करने का आरोप लगाया और इसको लेकर अखिलेश और नरेश उत्तम पटेल को जिम्मेदार भी माना है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से पिछले दिनों से लगातार गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें मेरे विरुद्ध माता पिता, मेरी पत्नी, इन सबके विरुद्ध बहुत अश्लील अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही थी। ये टिप्पणियां राजनीतिक टिप्पणियां नहीं हो सकती हैं। इनको पहले लगातार हम आपसे इस बात की अपेक्षा करते रहे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस पर रोक लगाएं, लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। इसलिए न्यायपालिका की हमने शरण ली है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कि माननीय न्यायपालिका इनको दंडित करने का काम करे। जिस प्रकार के अपमानजनक लेख मेरे विरुद्ध और हमारी पार्टी के अन्य नेताओं के विरुद्ध भी लिखे जा रहे हैं, ऐसी बातें राजनीति में स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय की शरण में गया हूँ। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर करीब 5 घंटे तक चली योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। आज की बैठक में विदेश दौरे पर गए मंत्रियों ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया, विदेश से यूपी में निवेश को लेकर बना माहौल बताया। मुख्यमंत्री के सामने सभी ने एमओयू को लेकर जानकारी दी। दरअसल कुल 8 मंत्री समूह विदेश के दौरे पर गए थे। तकरीबन 4 घंटे तक उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, यानी कि हर एक ग्रुप को प्रेजेंटेशन के लिए आधे घंटे का वक्त दिया गया है। मंत्रिमंडल समूह के उन सब ने जो जो उपलब्धियां हासिल की वो मंत्रियों ने बताई, अधिकारियों ने बताई और उसका प्रेजेंटेशन दिखाया गया। और जिससे जो क्योंकि सबका अनुभव यही है कि जहां भी हम लोग गए हैं वहां मोदी जी और योगी जी का प्रशंसा और इनके कारण यूपी में इन्वेस्ट करने की उत्कंठा, तो इन सब के कारण यूपी बहुत बिल्कुल तस्वीर बदलने वाली है। अब तक योगी जी ने कानून व्यवस्था और सुशासन के नाम पर जो यूपी को चमक दी है, इसके बाद एक आर्थिक शक्ति बनेगा यूपी पूरे विश्व में।
यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फंसे पेच पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में तारीख पर तारीख मिल रही है। आज फिर से निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी और देखिए कोर्ट ने सभी पक्षों से पूरी तैयारी करके आने को कहा है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला आज नहीं सुनाया। अब कोर्ट में सुनवाई के बाद निकाय चुनाव की तारीखों पर ही तस्वीर साफ हो गई। चीन में कहर बरपा रहे कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में भी टेंशन बढ़ा दी है और अब दिल्ली से लखनऊ और देहरादून तक की टेंशन बढ़ चुकी है। कोरोना के नए और खतरनाक वेरिएंट को लेकर समीक्षाएं बैठक हुई। एक तरफ तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा हालातों पर समीक्षा की, तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक करके तैयारी करने को आदेश दिए। इसी के साथ देहरादून में सीएम धामी ने भी समीक्षा बैठक की, तो अब भारत सरकार ने रैंडम सैंपलिंग को जरूरी करते हुए अलर्ट रहने को कह दिया है। तो देखिए कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अन्य देशों में, इसी को लेकर अब अपने देश में भी लगातार सरकारें अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक समीक्षा बैठक की गई। इसके अलावा अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की और उसके जरूरी कोविड पालन के निर्देश जारी करने के लिए इस टीम को कहा गया। तो कोविड को देखते हुए अब यूपी और उत्तराखंड के भी सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें आगरा की, तो पर्यटन नगरी आने वाले विदेशी पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। नोएडा के जिला अस्पताल में सभी को मास्क लगाने का नोटिस जारी हो गया है। सहारनपुर, गोरखपुर समेत तमाम शहरों में कोविड को लेकर अलर्ट है। वाराणसी में गंगा आरती के वक्त लोग मास्क लगाते हुए नजर आए। तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि अब कोविड के केसेस को देखते हुए देश भर में कहीं ना कहीं अपील भी की जा रही है और रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ना लागू हो, ऐसी नौबत ना आए, इसको लेकर के सरकार यही अपील कर रही है कि हम खुद से इस चीज को समझें और सुरक्षित रहें। नोएडा, आगरा और वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, अलग अलग जगहों की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अब लोगों ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है और हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं कि एहतियात अब बरतना होगा। हालांकि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना पर टीम 9 के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की और उस बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया। देखिए ट्वीट में लिखा कि बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। आपकी सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी है। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। टीम 9 के साथ जब उन्होंने बैठक की तो उस बैठक के बाद ट्वीट के जरिए ये संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। झांसी की एक बस में कई छात्र आपस में भिड़ गए। इसके बाद जमकर छात्रों के बीच मारपीट हुई। बताया ये जा रहा है कि छात्रों में सीट को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। हालांकि बाद में पुलिस ने बच्चों को समझाया और बीच समझौता भी करा। ये देखिए तस्वीरें, बस में मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कुछ छात्र आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आए और ज्यादा मारपीट की जो तस्वीरें हैं ये ज्यादा नजर आ रही हैं कि विवाद ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीच बचाव कराया गया, समझौता करवाया गया। राजधानी लखनऊ में पेट्रोल चोरी के मामले में पेट्रोल पंप पर तैनात दबंग कर्मचारियों ने कस्टमर की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंगों ने कस्टमर को इतना पीटा कि वो लहूलुहान हो गया। पूरा मामला है कैसरबाग इलाके के अग्रवाल पेट्रोल पंप का। ये तस्वीरें देखिए, ग्राहक के साथ मारपीट की गई। लहूलुहान होता हुआ एक ग्राहक नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप पर किस तरीके से हड़कंप मच गया, उसकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।